बाबरी कौन था? बाबर था एक जो उसके नाम बाबर था? भैया बाबरी नाम एक लड़के का नाम था जो 10 साल का था, इसको बाबर प्यार करता था, उसका नाम बाबरी था। 10 साल के लड़के से प्यार करने वाला बाबर ने उसके नाम पे मस्जिद बनवाई है, वो बाबरी था। आप मानोगे उसको? हम तो नहीं मानेंगे भाई। तो फिर क्यों परेशान हो रहे हो? क्यों परेशान हो रहे हो बताओ? अरे मस्जिद क्या, वो अल अक्सा तक पहुंच जाएंगे हम लोग, लेकिन आपको मोदी सरकार को सपोर्ट करना होगा। आज हिंदुओं की सपोर्ट से सरकार बनी है ना, तो पहले हिंदू का जख्म को भरा जाएगा। आप मुस्लिम का सपोर्ट मिलेगा तो हम अल अक्सा भी फतह कर लेंगे। और ये मोदी जी जो हैं ये राजा भोज हैं। हाँ, ये कहाँ, ये कांग्रेस चिट्ठी है। अच्छा, तो मतलब बीजेपी में ये जातिवाद धर्मवाद नहीं होता है? बिल्कुल दूर दूर तक नहीं, दूरबीन से खोजने से भी नहीं मिलेगा। आज जातिवाद, परिवारवाद, तुष्टीकरण सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ मिलेगा। लोगों का कहना है कि 2014 के बाद ही ज्यादा धर्म में ज्यादा वो हो गया है, धर्म से लोग नफरत करने लगे हैं। मैं बता रहा हूँ, धर्म की जो राजनीति जो है ना, एक कांग्रेस करती आई है। चौकीदार को कह देगा कि जाकर के चोरी कर ले, चोर को कह देगा जाके चोरी कर लेना, और चौकीदार को इधर कह देगा कि सावधान रहना। और हिंदू मुस्लिम ये करते आए हैं तुष्टीकरण, और ये जो है ना तुष्टीकरण करते करते, और ये जो है एक मिनट तुष्टीकरण कर करके और ये जो है डिस्टर्ब करते हैं। हम अपना जगह सही है। हाँ, लेकिन इनके वजह से हम डिस्टर्ब रहते हैं, कांग्रेसियों की वजह से आए दिन सांप्रदायिक दंगा होता है। और ये तो कहते हैं कि अगर गद्दी मिला तो ठीक, नहीं तो हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन तेरे को भी लेकर डुबा देंगे, देश को डुबा देगा कांग्रेस। बदायूं में घटना हुआ है, पता है ना, 2 बच्चों को हत्या कर दी गई है। देखिए, वो तो हम पूरा जानकारी अभी नहीं है। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ, एक कांग्रेस जो है ऐसे करती आई है। लेकिन देश की जनता जागरूक हो चुकी है। 2024 में उनको कान पकड़ के देश से बाहर फेंक देगी। 140 साल बूढ़ी पुरानी पार्टी है कांग्रेस। इसकी पैर जो है ना कब्र में लटक चुकी है। देखिए 1984 का घाव हमें दिया, 40 साल हो गया, न्याय नहीं मिला आज तक। हम लोग दर दर की ठोकरें खाते रह गए। हम लोग का जो परिवार था, हम लोग का जो पूर्वज थे, हम लोग का माने 40 साल पहले जो वो वाहेगुरु करके मरे, वो उनको आज तक न्याय नहीं मिला भारत देश में। आज मोदी की सरकार है जो कि 4 साहिबजादे, छोटे साहिबजादे को जो है लाल किला से आज आवाज दिए हैं कि वीर बाल दिवस मनाना चाहिए, है ना। कॉरिडोर जो क्या करतारपुर साहिब कॉरिडोर खुलवा दिए, लंगर से GST हटा दिए, और जो है ना कुछ हत्यारों को, वो जो 1984 का सिख हत्यारों को कुछ को पकड़ करके सजा देने का काम किए हैं। तो जो है हम जो है उम्मीद करते हैं उससे बड़े चीज से उम्मीद करना चाहिए। एक तो कहावत है कि बनिया प्रसन्नम तो कौड़ी छेदा दानम। बनिया अगर प्रसन्न होता है ना तो छेदा वाला कौड़ी दान करेगा, और राजा अगर प्रसन्न होगा तो गज भूमि दान करेगा। गज मतलब हाथी होता है और जमीन होता है। तो ये राजा है, वजीर आजम है नरेंद्र मोदी साहब, जिनकी वर्ल्ड में तुति बोलती है। तो हम उनसे आशा करते हैं कि सिखों के लिए जो है ना न्याय मिलना चाहिए। कौड़ी तो बनिया को अगर प्रसन्न करेंगे तो छेदा वाला कौड़ी दान करेगा हमको। ये कांग्रेस, ये बनिया है, और ये मोदी जी जो है ये राजा भोज हैं। हाँ, ये कहाँ, ये कांग्रेस चिट्ठी है, तो इनके सामने नहीं टिकता। तो आज जो है करपात्री जी महाराज, आज जो 1966 में करपात्री जी महाराज गए थे वहाँ संसद भवन में घेराव करने के लिए। गौ हत्या नहीं होनी चाहिए भारत की भूमि पर। क्यों? ये हम माता मानता हूँ, माँ मानता हूँ, गौ माता को आस्था से हमारी जुड़ी हुई है। लेकिन उसको जो है मिला क्या, जीतने के बाद आशीर्वाद पहले ले ली इंदिरा गांधी जी कि भाई आप आशीर्वाद दे दीजिए करपात्री जी महाराज, मैं आपका आशीर्वाद से प्रधानमंत्री बन जाऊंगी, और प्रधानमंत्री बन गई। जब वादा याद दिलाने गए तो तर सब 10,000 साधु संतों को गोली से मरवा दिए, जान मरवा दिए। इंदिरा गांधी जी अपना वादा भूल करके, सब भगवाधारी, सब निहत्था साधु संत सबको जान मरवा दिए। एक दिन में कांग्रेस की सरकार में एक दिन में 10 लाख हिंदुओं को मार के भगा दिया गया कश्मीर से। 15,000 निहत्था सिखों को भेजा गया मार खाने के लिए। लिट्टे प्रभाकरण, एक मिनट, लिट्टे जो प्रभाकरण थे वो प्रमुख थे लिट्टे का, वहाँ तमिलनाडु में वो प्रमुख थे। वो जल थल वायु सेना, तीनों सेना थी उनके पास। तो कितना राजीव गांधी में जहर भरा था। 10,000 15,000 निहत्थे सिखों को भेजा था सिर्फ मार खाने के लिए। लोडेड गन नहीं थी उनके पास, और ना उनमें बुलेट भर के दिया। और उनको सख्त निर्देश था किसी भी कीमत पर गोली नहीं चलाना है, किसी भी कीमत पर गोली नहीं चलाना है वहाँ। तो आज जो है वो जनता जान गई है। अब 2024 के बाद उनको चांस नहीं। ठीक है, जो पास्ट में हुआ जो हो गया, आगे अब 5 साल आने वाले हैं मोदी जी 2024 में। 2029 तक आपको क्या उम्मीद है मोदी सरकार से? मोदी जी ऐसा काम कर दिए हैं। आज जो है राम मंदिर जो रिपेयरिंग करके दे दिए। आप क्या अभी बोल रहे हैं, तो क्यों मस्जिद क्यों नहीं बना है ये बताइए।
हाँ? जब मोदी सरकार में मतलब नहीं हो रहा है, हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है, तो मस्जिद क्यों नहीं बनाया गया है? अरे सब काम होगा, धैर्य रखना पड़ेगा। अरे मस्जिद क्या, वो अल अक्सा तक पहुंच जाएंगे हम लोग, लेकिन आपको मोदी सरकार को सपोर्ट करना होगा। आज हिंदुओं की सपोर्ट से सरकार बनी है ना, तो पहले हिंदू का जख्म को भरा जाएगा। आप मुस्लिम का सपोर्ट मिलेगा तो हम अल अक्सा भी फतह कर लेंगे। हाँ, जहाँ पर हमारे मुस्लिम भाई का एक वक्त का नमाज पढ़ने के लिए माने ललायत रहते हैं, वहाँ पर जो है ना, एक मिनट, जो एक बार भी अगर हम जो है ना बैतुल मुकद्दस अल अक्सा जो मस्जिद है उसको भी फतह करेंगे। मोदी की सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे, मांग करेंगे कि हमारे मुसलमान भाई वहाँ जा करके एक बार जो है ना नमाज वहाँ अदा करें, ताकि उनको जन्नत जाने का जो है ना रास्ता क्लियर हो जाए, ग्रीन सिग्नल मिल जाए। नहीं हो सकता है। जो हमारी मस्जिद को जो तोड़ कर शहीद कर जो मंदिर बन गया वो कभी नहीं मानेंगे। हमारी बाबरी थी, बाबरी है, बाबरी ही रहेगी। अब वो दान क्या, वो जमीन पर नहीं बन रहा है, जमीन पे नहीं बनता है कभी। इनसे ये पूछो बाबरी थे कौन? बाबरी जो भी थे, लेकिन हमारा जो कौन थे भाई, कौन थे पहले ये तो बताओ। कौन थे? अरे कोई भी थे। अरे कोई तो हो गया, जैसा हमें पता है हमारे श्री राम हम नहीं मानते, बाकी बस जो बात है। अरे भाई कुछ तो होगा, ऐसे थोड़ी मतलब कि मैं कल इस पेड़ को मान लूं, कुछ तो लॉजिक होगा पेड़ को मानने का। मस्जिद था, तो बताओ, वो ठीक अच्छी बात है। बाबरी कौन था? बाबर था एक, जो उसके नाम बाबर था। भैया बाबरी नाम एक लड़के का नाम था जो 10 साल का था, इसको बाबर प्यार करता था, उसका नाम बाबरी था। 10 साल के लड़के से प्यार करने वाला बाबर ने उसके नाम पे मस्जिद बनवाई है, वो बाबरी था। आप मानोगे उसको? हम तो नहीं मानेंगे भाई। तो फिर क्यों परेशान हो रहे हो? क्यों परेशान हो रहे हो बताओ? क्यों नहीं परेशान हो? अगर आपकी अगर कोई अरे भाई देखो, तो कैसा लगेगा? तोड़ा तो हमने भी नहीं है। हाँ। वो तो कोर्ट के ऑर्डर है। मोदी सरकार इसमें कहाँ से आ गई? या बीजेपी कांग्रेस कोई भी नहीं है इसमें, कोर्ट का जवाब है यार ये तो। देखो भैया, अगर इसमें मंदिर का भी होता तो मंदिर भी ऐसी होता। 2024 में किसको लाना चाहते हैं? मैडम मेरे लाने से कुछ नहीं होता ना। किसको सपोर्ट करेंगे आप? अगर आप मेरे इंडिविजुअल वोट की बात करोगे तो मैं तो ऑब्वियसली फॉर श्योर बीजेपी को वोट दूंगा। अच्छा। वो इसलिए दूंगा क्योंकि मैं देश में अच्छे काम देख रहा हूँ। हाँ। 2014 के बाद से अब तक देश में इतने काम बढ़ चुके हैं, जिस तरीके से देश में तरक्की हो चुकी है उसके हिसाब से तो बीजेपी आएगी। अच्छा। अब हो सकते हैं यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं सबका अपना अपना अलग अलग मानने का तरीका हो। तो मेरे ये कहने से नहीं है कि भाई ये आएगा। मैं कह सकता हूँ कि मैं खुद से वोट दे सकता हूँ, बाकी जनता के ऊपर।